वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सक्सेस को अचीव करने के लिए क्या करें? कभी कभी जर्नी ट्रैवल करते करते थक जाते हैं या गिव अप कर देते हैं। वी ड्रॉप द प्लान एंड मेनी टाइम्स वी आर इवन दिस क्लोज टू सक्सेस। कौन सी डिसिप्लिन हैबिट्स को हम इनकलकेट करें तो सक्सेसफुल बन पाएंगे? हाय, आई एम एंजल and now proudly known as BK Angel Brahma Kumaris. Self-discipline habit of super successful life. कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो हमें सक्सेस होने में हेल्प करता है? लेट्स वॉच दिस। उससे भी पहले हम सक्सेस को डिफाइन करेंगे। सक्सेस इज नॉट जस्ट इन वन फील्ड। किसी के लिए स्पोर्ट्स में सक्सेस हो सकती है, किसी के लिए पढ़ाई में, किसी के लिए बिजनेस में और किसी के लिए रिश्तों में सफल होना भी आवश्यक हो सकता है। बट इन ऑल दिस सेक्टर्स हमें क्या एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट चाहिए जो हमें अचीव करने में उसको मदद करेगा। सक्सेसफुल होने के लिए सक्सेस को डिजर्व करना पड़ता है। जब मैंने ऐसा बोला कि सक्सेस को डिजर्व करना पड़ेगा, उसका मतलब क्या? क्योंकि आप देखिए, एक ही क्लास में एक बच्चा टॉप करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करता, कैजुअली पढ़ के टॉप करता है, और दूसरा बच्चा बहुत मेहनत करने के बाद भी उस क्लास में पास भी नहीं हो पाता। तो हम ऐसा बोलेंगे कि मेहनत करने से सफलता मिलती है, तो इस केस में वो रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो केस बी है वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, पर फिर भी बार बार एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने के बाद भी पास नहीं हो सकता, और केस ए बहुत कम कैजुअली पढ़ रहा है और पास हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि हम प्रेजेंट में जो भी काम करते हैं उसके रिजल्ट्स पे एक और चीज़ काम करती है। उसके रिजल्ट का बेस सिर्फ हमारे प्रेजेंट के एफर्ट्स नहीं होते हैं, उसके रिजल्ट के बेस में हमारा पास्ट कार्मिक अकाउंट्स भी प्ले करता है। दैट इज वाई किसी के बार बार मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिली नेचुरल है। ये समझा जाता है पास्ट कार्मिक अकाउंट्स आर एट प्ले इन प्रेजेंट। इन द सेम वे आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं। सपोज कोई झोपड़ी में रहता है। We would have come across a situation like this. Suppose कोई बहुत गरीब है और झोपड़ी में रहता है, और कोई महलों में पलता है। एक ये सिचुएशन जो महलों में पलती है और एक ये सिचुएशन जो झोपड़ी में रहता है, कितने सम्मान से देखते हैं ना हम इनको, कितनी ऊंची नज़रों से देखते हैं हम इनको। पर इनको देखते समय हम ये कहते हैं क्या कि आपने बहुत मेहनत की है अपने जीवन में? हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उन्हें जब देखते हैं तो कि आपके श्रेष्ठ कर्म है जो आपको ऐसा भाग्य मिला। फिर उसके बाद भले झोपड़ी में रहने वाला ज्यादा मेहनत भी करता हो, फर्क नहीं पड़ता। सफलता, अचीवमेंट, सक्सेसफुल, फर्स्ट रैंक डिपेंड्स ऑन व्हाट? हार्ड वर्क, दिन रात मेहनत करना, खून पसीने बहाना, क्या इससे सफलता मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। We see something else also at play. That is my karmic accounts. मैं कैसा सोचती हूँ, मैं क्या बोलती हूँ, मैं कैसे कर्म करती हूँ, ये सब का पैकेज मेरा कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट कर रहा है। एवरी मोमेंट, इवन इन दिस सेकेंड, वॉट एवर आई एम डूइंग इज क्रिएटिंग माई कार्मिक अकाउंट्स। और जैसे पास्ट का प्रेजेंट में प्ले किया, फेल हो गया, फिर से मेहनत करके फिर भी फेल हो गया, पर कोई टॉप करते गया बिना मेहनत के महलों पे भी आ जाते हैं। उसी तरह प्रेजेंट में हम अगर अच्छा काम करते हैं, गुड कार्मिक अकाउंट्स, अच्छी सोच रखते हैं, चाहे कोई कैसा भी करे हमारे साथ, हम अच्छा सोचेंगे उनके लिए हम अपने शब्दों से दूसरों को सुख देंगे। एवरीवन हु हियर्स मी शुड हैव ब्लिस इन हिज लाइफ। हम अपने कर्मों, एक्शंस के द्वारा भी, नोबल एक्शंस करके आसपास वालों को सुख देंगे। लाइक दिस वी क्रिएट नोबल एक्शंस, गुड एक्शंस, और हमारे पुण्य कर्मों का खाता जब जमा हो जाएगा तो हमारे भविष्य में सफलता निश्चिंत ही है। सो सेल्फ डिसिप्लिन हैबिट्स ऑफ सुपर सक्सेसफुल लाइफ इंक्लूड्स थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। इन तीनों लेवल पे रिफाइन चेकिंग
हर मोमेंट हमें अपने आप को चेक करना है, क्या मैं किसी के बारे में बुरा तो नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि वापस आने वाला है और आज नहीं आएगा, कभी भी आ सकता है। क्या होता है कभी सक्सेस को अचीव करने के लिए भी हम अपनी वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। हम समझते हैं कि वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर ली ना, कोई बात नहीं, किसी का टांग खींच लेते हैं, किसी को नीचे गिरा देते हैं, और ऐसा करने पर कभी कभी उस व्यक्ति को सफलता मिल भी जाती है। अच्छा, क्यों मिलती है? क्योंकि जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि जो अच्छा करता है उसको ही अच्छा मिलना चाहिए। इसको क्यों मिली सफलता? इसने तो नीचे गिराया, किसी की टांग खींची, किसी के साथ गलत किया, अपनी भी वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं सफलता को अचीव करने के लिए। बट रिमेंबर, ऐसे करने पर भी अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो ये पास्ट कार्मिक अकाउंट्स का रिजल्ट है। ऐसा करके आप अपने फ्यूचर का दुर्भाग्य, असफलता निश्चिंत करते हैं। सो नेवर डू दैट एंड ऑलवेज रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस इज द गुड डीड्स। जैसे हम महलों में रहने वालों को कहते हैं ना, आपका भाग्य अच्छा, हम भी ऐसे कर्म करें। Good actions, good thoughts, good words, so that people will say us that you have a great fortune. It is reflected in our success, a great fortune. If you like my video, press the like button. Friends के साथ share करने के लिए share button को press करें and do not forget to subscribe my channel. Thank you.